क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के लंब वृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का एक शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग यहाँ पर चित्र देखेंगे, जब काटा गया तो क्षेत्रफल बचा कितना। तो पहले बेलन था, मान लीजिए ये हमारा बेलन हो गया। ठीक, अब इस बेलन में जो हवा यहाँ पर छुएगी, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ऊपर भी ठोस है, ठोस बेलन है, नीचे भी ठोस है, यानी नीचे वाले वृत्त को भी हवा छू पाएगी। इधर ये जो साइड्स है इसकी वक्र, इनको भी हवा छू पाएगी। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से एक शंकु इस तरह से काट के निकाला गया। यानी अब हम चर्चा करें तो अब बचा क्या, तो हमारे पास आ गया एक शंकु, इस तरह से ये ठोस होगा, और जो बची हुई आकृति है वो ये, और ना इसका जो आधार बचेगा वो ठोस नहीं होगा, क्योंकि वो तो काट करके निकाल ही दिया गया है इस तरह से। तो ये आकृति बचेगी। अब हम हवा की बात करें, इस बची हुई आकृति में हवा कहां कहां छू पाएगी, तो इधर से जो इसका वक्र पृष्ठ है इसको छू पाएगी, और ऊपर जो ठोस है उसको हवा छू पाएगी, और जो अंदर शंकु वाली आकृति हो गई ये, इसको हवा छू पाएगी। यानी कि अब हमें जो बची हुई आकृति का वक्र पृष्ठ निकालना है, उसके लिए इस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के ऊपर जो एक वृत्त है उसका वक्र पृष्ठ, और जो शंकु है उस शंकु का आधार छोड़ दे हम, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो तीन चीजें निकाल के अगर हम जोड़े तो इससे जो है हमारा बची हुई आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। बहुत आसान है, 10 ऊंचाई और 6 त्रिज्या। h हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, r हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हम बची हुई आकृति का निकालना सीधे सीधे, बची हुई। अब यहां पर देखेंगे बची हुई आकृति का भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि शंकु का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई आर एल, और शंकु में हमें तिरछी ऊंचाई नहीं पता है। क्यों, क्योंकि ये वाली ऊंचाई हमारी 10 सेंटीमीटर है और ये वाली त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो सीधी वाली ऊंचाई हमें 10 पता है, लंब आधार हमें 6 पता है, कर्ण नहीं पता, तो कर्ण ही तिरछी ऊंचाई होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी। तो पहले तिरछी ऊंचाई निकाल ले, एल बराबर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि 136। तो दो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा हमारा 34, 2 अंडर रूट 34 सेंटीमीटर ये तिरछी ऊंचाई। अब हम यहाँ पर निकाल लें जो शेष बची आकृति है, शेष बची आकृति का पृष्ठ कैसे निकलेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर प्लस बेलन के एक तरफ जो वृत्त बना है उसका पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो यहां से हमारा जो है जो भी उत्तर है वो हमारा निकल आएगा। आप लोगों को मान यहाँ पर निकली है, आर का मान हमें पता ही है 6, एच का मान हमें पता ही है 10 सेंटीमीटर, एल निकल आया है, तो इन सब के मान रख देंगे तो इसका उत्तर निकल आएगा। बस ध्यान देने की बात यह थी कि एक वृत्त जुड़ेगा, एक वृत्त जब कट के अलग हो गया तो उसमें नहीं जुड़ेगा, फिर वो शंकु वाला पोर्शन अलग हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाला था, ये मिस्टेक यहाँ पर हो सकती थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 2020 में पूछा गया, दो घन है, प्रत्येक का आयतन 343 सेंटीमीटर है। घन की भुजा अगर ए हो तो आयतन होता है उसका ए क्यूब, ए क्यूब बराबर 343। दोनों तरफ घनमूल ले लेंगे हम लोग, तो 343 से घनमूल निकलेगा 7 सेंटीमीटर। तो ये भुजा आ गई घन की। और जब इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो आप लोगों को पता है से पिछला जब इसका वीडियो स्टार्ट हुआ था तो वहां पर हम लोगों ने इसको बना करके देखा था।
ये है, तो इसमें जब हम दूसरी भुजा मिला देंगे तो हमारा क्या होगा, एक भुजा जो साथ साथ है वो जुड़ जाएगी, बाकी ऊंचाई और चौड़ाई इसकी वही रहेगी। यानी अभी जो है भुजा इसकी साथ साथ थी, लेकिन जब इनको दोनों को मिला दिया गया तो जो नई आकृति हमारी बन रही है वो घनाभ हो जाएगी। उसकी एक भुजा 7 होगी, दूसरी भी 7 होगी, एक भुजा 7 + 7 यानी 14 सेंटीमीटर। बस इतना फर्क आएगा। तो जो नई भुजा बनी, इससे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 × 7 7 + 7 × 14 + 14 × 7 हल कर लेंगे तो ये हमारा उत्तर जो है यहां से आ जाएगा पूरा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। फिर अगला प्रश्न है बहुत आसान सा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन है तो चर्चा हो चुकी है, बेलन का आधार जो है ये वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का। अब आधार का क्षेत्रफल दिया नहीं कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और दिया कितना है 9 पाई। तो इसको जब हम हल करेंगे तो पाई पाई तो हमारा कैंसिल हो गया, r² बराबर 9 यानी कि r बराबर 3। तो त्रिज्या 3 निकल आई। पूछ क्या रहा है, व्यास, तो व्यास उसका दुगना होता है, 3 का 2 गुना यानी कि 6 सेंटीमीटर का व्यास हो गया। 2020 में प्रश्न पूछा गया। फिर एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस अर्धगोला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि ये होता है पूरा गोला, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब हम जब इसको काटकर आधा कर देंगे इस तरह से तो हमारा आधा गोला बना, तो आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर ये नीचे वाला जो पोर्शन है एक तरीके से वृत्त है, तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो जैसे ही ठोस गोला आधा काटा गया, खोखला नहीं, खोखले में तो नहीं होगा, जैसे ही ठोस गोला आधा काटा गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आधा हो गया पूरे का, लेकिन एक वृत्त का और जुड़ जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² + πr² यानी कि 3πr²। तो इस बात का ध्यान रखना है कि गोले को काट के आधा करने से ठोस गोले को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होगा। तो ये बी वाला विकल्प इसका सही है।